हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास का क्लास नंबर 15 आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम मगध साम्राज्य के बारे में आपसे अभी डिस्कस करते आ रहे हैं। ये मगध साम्राज्य का पार्ट 4 रहेगा। इसमें हम मगध साम्राज्य स्टार्ट किए थे, जिसमें हम हर्यंक वंश यानी कि हर्यंक डायनेस्टी, फिर हम आगे बढ़े थे शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी, और आगे हम आपके साथ बढ़ चुके थे क्या, मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश की तरफ। मौर्य वंश में हम बात कर चुके थे पहले नंदा डायनेस्टी के लास्ट किंग जो थे घनानंद, उनके बारे में हम आपसे डिस्कस किए थे। और मौर्य डायनेस्टी के प्रथम या फिर बोले फाउंडर या फिर बोले संस्थापक, तो वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनके बारे में हम स्टार्ट कर चुके थे। साथ ही में हमने बात किया था कि अब हम आगे आपके साथ चाणक्य चाणक्य का क्या भूमिका रही थी, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं और आगे डिस्कस करते हैं क्या कुछ आगे चला है। तो सबसे पहले एक बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की एक बुक है जिसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है चाणक्य के द्वारा। अब चाणक्य के कितने नाम थे, तो चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा गया, साथ ही में कौटिल्य भी चाणक्य को ही कहा गया था। अब ये जो बुक है इकोनॉमी की, इसको इकोनॉमी की बुक ना बोल के इसको बोला गया है राजनीति की बुक या फिर बोले पॉलिटी की बुक इसको कहा गया है। ये भी याद रखना है। साथ में एक बुक है द प्रिंस एक बुक है जो कि मैकियावेली ने लिखी है। इसमें सेम टू सेम वैसी ही बातें लिखी गई हैं जो कि इनकी बुक अर्थशास्त्र में लिखी गई हैं। इसलिए इसे एक और क्वेश्चन बनता है कि चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। किसको भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ये लिखा है इस बुक में। क्या लिखा है, जो अर्थशास्त्र की बुक है इसमें लिखा है राजा किस तरह से महान हो सकता है। तो आज के लेक्चर में यही जानेंगे कि चाणक्य ने क्या कुछ किया है और इन्होंने जो समाज है उसको कितने अंगों के हिसाब से बांटा है, उसमें राजा ने किस तरह से महान हो सकता है, उसमें ये बताया गया है, वो हम देखेंगे। और आगे चलेंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं और बिंदुसार के बाद अशोका आएंगे, इनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बिंदुसार और चाणक्य के बारे में आज काफी कुछ हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बुक इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र का बुक है, जिसमें कि इन्होंने इसको इकोनॉमी से न रिलेटेड होके इसको राजनीति से रिलेटेड कहा गया है। और इसमें ही एक बुक मिली है जो कि उसका नाम क्या है, यूरोप की एक बुक है द प्रिंस, जिसको कि लिखा है मैकियावेली ने। और इसमें वैसी ही बातें लिखी हैं जैसी अर्थशास्त्र में लिखी मिली हैं। इसलिए किसको भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो चाणक्य को, विष्णुगुप्त को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, या फिर बोले कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा गया है। अब आगे बात करें, इसमें लिखा है जो बुक है राजा किस तरह से महान हो सकता है, तो इसमें 15 अधिकरण हैं। 15 अधिकरण हैं। अब अधिकरण को क्या बोलें, अधिकरण जो है इनको बोले लेसन्स। जो लेसन्स होते हैं किसी भी बुक में, तो जो अधिकरण है यानी कि इस बुक में 15 लेसन्स देखने को मिले हैं, जिसमें कि राजा के पास 7 अंगों का होना जरूरी है। कितने अंगों का, 7 अंगों का होना जरूरी है। वो कौन कौन से अंग हैं और इनको क्या बोला गया है, तो इनको बोला गया है सप्तांग सिद्धांत। क्या बोला है, सप्तांग सिद्धांत इनको बोला गया है। 7 अंग है तो इनको बोला गया है सप्तांग सिद्धांत। जो 7 अंग है उनको बोला गया है सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, वो सप्तांग सिद्धांत हैं। कौन से 7 अंग होने चाहिए एक राजा के पास, तो राजा जो है, जो राजा है, किंग है, वो क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। योग्य, उसमें वो योग्यता होनी चाहिए राज्य करने के लिए। तो ठीक है, राजा है वो ठीक है, पर राजा भी योग्य होना चाहिए। आज की डेट में जो मंत्री है उनको पहले अमात्य बोला जाता है। अमात्य यानी कि मंत्री। मंत्री जो हो वो भी योग्य हो, यानी कि जो मंत्री है वो योग्य होना चाहिए राजा को एक अच्छे राज्य करने के लिए। साथ में जो क्षेत्र है जिनको कि जनपद बोला जाता था, 16 महाजनपदों में डिवाइड थे, तो जनपद जो है, क्षेत्र है, वो ऐसा होना चाहिए कि वहां पर रहना खाना पीना सब कुछ सिंपल हो। यानी कि जो भूमि है वो क्या होना चाहिए, वहां की उपजाऊ भूमि होना चाहिए। फिर हमने एक और बात की थी
वहां पर दुर्ग बोला जाता था। दुर्ग यानी कि किला। जो क्षेत्र है, जो जनपद क्षेत्र है, मान लीजिए एक जनपद क्षेत्र है, तो इसके चारों तरफ एक सुरक्षित चीजें होना चाहिए जिससे कि बाहरी अटैक इस पर ना हो सके। दुर्ग यानी कि किला, तो किला जो है सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षित, सुरक्षित। तो जो हमने बात की है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनकी राजधानी क्या बताई थी हमने? इनकी राजधानी हमने बताई थी ये कहाँ पर, मगध पर रूल कर रहे थे और जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो इनका क्षेत्र क्या था? सुरक्षित था। ठीक है। फिर बात करें जो मित्र होने चाहिए, सप्तांग सिद्धांत में 5th नंबर पर है मित्र, फ्रेंड्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए, अच्छे होना चाहिए। फिर 6th है कोश। कोश, जो धन है वो होना चाहिए, क्योंकि धन होगा तभी तो वो अपना राज्य चला पाएंगे। और सप्तांग सिद्धांत जो है कौटिल्य के अनुसार, उसमें 7वें नंबर पर है दंड, यानी कि जो न्याय है वो सही ढंग से होना चाहिए, सभी को बराबर ढंग से होना चाहिए। तो ये सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र बुक में बताए गए हैं। फिर आगे चलें तो जो विशाखा दत्त है, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, जो कि जो धनानंद थे, घनानंद था, उनके अंत और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें बताया गया था। एक सेंड्रोकोश नाम है यूनान में, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम था। क्या नाम था? सेंड्रोकोस। अब इसमें काफी कंफ्यूज हुआ, क्योंकि जो यूनान था उसमें ये नाम यूज हुआ हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का। अब पता कैसे चला? तो एक बंदा था विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की कि इन्होंने क्या कहा, इस में जो नाम यूज हो रहा था सेंड्रोकोस, वो सारी चीजें इनसे ही मिल रही थी। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से मिल रही थी। उसमें ये कहा गया था कि भारत में एक राजा है सेंड्रोकोस, एक नाम का राजा है, उसकी कैसे क्या चीजें चली हैं उनके बारे में सब कुछ लिखा है। अब नाम जो सेंड्रोकोस है वो तो भारत में कहीं देखने को नहीं मिला है, तो जो विलियम जॉन्स हैं, इन्होंने इसकी पहचान की है कि जो सेंड्रोकोस यूनान में जिसको बोला जा रहा है, वो ही इंडिया के चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो ठीक है, इतना कुछ चाणक्य से रिलेटेड था। इन्होंने जो अर्थशास्त्र बुक लिखी है उसके बारे में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। अब आएंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हैं, तो ये कौन है हुए? बिंदुसार। उत्तराधिकारी कौन हुए? बिंदुसार। बिंदुसार जो हैं वो है आजीविक संप्रदाय को ये मानता था। तो देखिए, एक ही फैमिली है, आजीविका संप्रदाय को ये मानते थे, एक ही फैमिली है। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने किसको माना है? इन्होंने जैन धर्म को माना है। जो आगे चल के कहाँ चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य? ये चले गए थे श्रावण बेलगोला, जो कहाँ पर था स्थित? ये था कर्नाटक का चंद्रगिरी हिल्स, ये स्थित है। तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। अब इनके बेटे हैं बिंदुसार। आजीविका संप्रदाय, ये आजीविका संप्रदाय को मानते थे। और इसके संस्थापक कौन है? आजीविका संप्रदाय के संस्थापक ये हैं मोगली पोतिस घोषाल, ये इसके संस्थापक हैं आजीविका संप्रदाय के। मोगली पोतिश घोषाल ये है संस्थापक, आजीविका संप्रदाय को ये मानते थे। अब सीरिया का राजा अपना राजदूत भेजा भारत में, जिसका नाम क्या था? डायमेकस। राजा का नाम है एंड्रियोकस। एंड्रियोकस एक राजा है सीरिया का। इसने अपना राजदूत भेजा है भारत। किसके टाइम पर भेजा है? बिंदुसार के टाइम पर। और इस राजदूत का नाम क्या है? राजदूत का नाम क्या है? तो ये है डायमेकस। डायमेकस ये है राजदूत का नाम। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? डायमेकस। ठीक है, क्लियर चल रहा है ना? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके टाइम पर जो सेल्यूकस निकेटर थे, उन्होंने अपने राजदूत भेजा था किसको? मेगास्थनीज को। राजदूत भेजा था मेगास्थनीज को। अब मेगास्थनीज के बाद कौन आया है? डायमेकस। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके बाद आए हैं बिंदुसार। तो जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी हुआ राजदूत के फॉर्म में, तो ये हुआ डायमेकस। अब इनसे पूछा गया, डायमेकस से किसने पूछा? बिंदुसार राजा थे तो इन्होंने पूछा, ऑब्वियसली बात है। तो बिंदुसार ने पूछा कि आपकी जो सीरिया है, ये सीरिया से आया था। राजा कौन था? एंड्रियोकस। एंड्रियोकस राजा था और इसका राजदूत भेजा डायमेकस। तो डायमेकस से पूछा, आपका जो सीरिया है उसमें क्या क्या चीज
फेमस हैं, क्या क्या चीज प्रचलित है, तो इन्होंने बताया मीठी शराब, अंजीर यहाँ पर फेमस है, और साथ में जो दार्शनिक होते हैं वो फेमस है। तो इन्होंने मांग की, तो जो इसके राजा है सीरिया के एंड्रोकस, इन्होंने इनको क्या क्या भेज दिया, मीठी शराब जो कि फेमस था सीरिया में, साथ में क्या फेमस है, अंजीर, अंजीर काफी फेमस था तो अंजीर यहाँ पर भेजा। और इन्होंने जो दार्शनिक हैं, दार्शनिक क्या थे, दार्शनिक एक पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे जो कि खोज किया करते थे, तो दार्शनिक जो है बिंदुसार के दरबार में इन्होंने नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, तो इसने कहा कि ये योग्य व्यक्ति होते हैं और हम शिक्षा को बेचते नहीं हैं, यानी कि एक तौर से कहा कि सरस्वती का व्यापार हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, तो बिंदुसार के बेटे कौन होंगे, बिंदुसार, बिंदुसार जो हैं इनके जो बेटे तो बहुत हैं, पर जो दो बेटे इनके फेमस हैं, एक सुसीन है और दूसरे बेटे कौन है, अशोक, अशोक, दो ये बेटे हैं। तो जो सुसीन हैं, जो कश्मीर के लोग विद्रोह कर रहे थे, ये वहां पर राज्यपाल नियुक्त थे, और अशोक ये थे उज्जैनी के राज्यपाल नियुक्त थे। तो सुसीन जो थे वो वहां पर कहां पर थे, कश्मीर में। तो कश्मीर के लोगों ने विद्रोह किया, सुसीन वहां पर विद्रोह को नहीं दबा पाए, और उस समय अवंती का राज्यपाल कौन था, अशोक। और इसको किसने, बिंदुसार ने बोला कि आप अवंती से यहाँ आइए जम्मू कश्मीर, कश्मीर में जाइए और जो विद्रोह उत्पन्न हो रहा है उसको आप दबाइए, क्योंकि सुसीन नहीं दबा पा रहा था उस विद्रोह को। तो उस समय अवंती का राज्यपाल अशोक आया और सबको उसने 2 दिन में काट फाड़ दिया, और 2 दिन में जाकर विद्रोह को दबा दिया। और साथ ही में जो श्रीनगर है, श्रीनगर, कश्मीर में श्रीनगर है, इसकी स्थापना किसने की, अशोक ने की, अशोक ने इसकी स्थापना की। जानकारी किस बुक में मिलती है, एक बुक है राज तरंगनी, राज तरंगनी, राज तरंगनी जो बुक है उसमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो कश्मीर में विद्रोह हुआ था उसको 2 दिन में दबा दिया और श्रीनगर की स्थापना की। इसकी जानकारी मिलती है राज तरंगनी ने। अब यहां तक ठीक है, हमने अशोक की स्टार्टिंग देखा। साथ ही में देखा जाए तो अशोक जो है, इनके नाम का मतलब है कोई दुख ना हो। ऐसा कहा जाता है इन्होंने 99 भाइयों को मारा था, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है इसका, एक धार्मिक ग्रंथ में मिलती है ये चीजें, तो इसीलिए हम इनको सही नहीं मानेंगे ऐतिहासिक प्रमाण, क्योंकि इनके नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 99 भाइयों को मार कर ये राजगद्दी पर बैठे थे। तो अब इनसे रिलेटेड चीजें हम देखें, बिंदुसार हो गया, साथ में हमने किसको देख लिया, चाणक्य की बुक को देख लिया, अर्थशास्त्र। अब अशोक जो है इनका जन्म होता है 304 ईसा पूर्व, 304 ईस्वी में इनका जन्म होता है। राज्याभिषेक हुआ इनका कब, राजा ये बने 269 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है। कलिंग ये जीतना चाहता था, क्योंकि किस लिए जीतना चाहे हैं, कलिंग के बारे में जब भी हमने बात की है, यहाँ पर एक तो लकड़ी फेमस थी और साथ साथ हाथी फेमस था। लकड़ी और हाथी ये दोनों चीजें कलिंग में फेमस थी। तो राज्य अभिषेक जब हुआ, राज्याभिषेक जब हुआ 269 ईस्वी में, इसके 8 साल बाद, 8वें साल यानी कि लगभग 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अब अशोक ने आक्रमण किया है कलिंग पर, और कलिंग पर उस टाइम पर कौन रूल कर रहा था, तो उस टाइम पर कलिंग पर रूल कर रहे थे नंदराज, नंदराज। तो ये कलिंग युद्ध होगा अशोक और नंदराज के बीच में, इसको हम काफी डिटेल में आपसे देखेंगे। उसके बाद हृदय परिवर्तन होता है अशोक का और बौद्ध धर्म को ये अपनाते हैं। देखिए एक ही फैमिली है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। कौन कौन हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आएंगे बिंदुसार और फिर आएंगे अशोका। तो इन्होंने अपनाया जैन धर्म, बिंदुसार आजीविका संप्रदाय को मानता था और अशोका आगे चलकर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो एक ही फैमिली है और तीनों धर्मों को ये अपना रहे हैं। तो ये भी चीजें पहले चलती थी, इसलिए भी चीजें कुछ अच्छा हुआ करती थी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं।
साथ ही में आप रेगुलर अपडेट के लिए लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना आप ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।